हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई को होने जा रहा है कर्क राशि पर, चंद्रमा की राशि पर, और 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक अब कर्क राशि पर ही गोचर करेंगे। ये गोचर काल हमें अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, कैसा फल देगा, क्या उपाय करने हैं, और हमें जो फल मिलना है इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, वो भी सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैलकुलेशन क्या है, क्या रीज़न है कि हमें फल जो हम आगे समझेंगे तो वो मिलेंगे। 16 जुलाई को इनका परिवर्तन कर्क में तो हो जाएगा, परंतु ये कर्क राशि जो बनती है ये 3 नक्षत्रों से बनती है, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु का जो कि चतुर्थ चरण ही है खाली, और पुष्य और अश्लेषा के चारों चरण हैं। 16 जुलाई को जब सूर्य गोचर करेंगे कर्क पर, शाम को 5:30 से इनका गोचर काल प्रारंभ होगा। उसी के साथ ये पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में, जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, इसमें गोचर करेंगे। और 20 जुलाई को सुबह 5:22 तक ये गोचर करेंगे पुनर्वसु में, और उसके बाद फिर पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। और 20 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक ये पुष्य में ही गोचर करेंगे, जो कि विशेष सावधानी का समय होगा। क्या सावधानी हमें रखनी होगी आगे हम समझेंगे। इसके बाद ये अश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है, 2 अगस्त से लेके और 16 अगस्त तक गोचर करेंगे बुध के नक्षत्र पर। इसमें ये चीज़ भी समझने की है कि स्वयं बुध भी कर्क राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, जिससे बुध और सूर्य दोनों की युति से बुधादित्य योग का निर्माण फिर से हो जाएगा, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण होता रहता है। पर इस बार जो ये बुधादित्य योग बन रहा है ये लंबे समय के लिए है, यानी कि जब तक सूर्य यहाँ 1 महीने तक गोचर करेंगे तो ये बुधादित्य योग बना रहेगा, क्योंकि 18 जुलाई को बुध अस्त भी हो जाएंगे और वक्री भी होने वाले हैं 18 तारीख को है। तो दोनों स्थितियों को प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य और बुध जब 13 अंश के अंदर या उससे आसपास 13 अंश या उससे समझिए 12 अंश में या उससे कम में है, तो ऐसी स्थिति में अस्त हो जाते हैं, जो कि अंशात्मक युति इनकी 1 अगस्त को होगी पुष्य नक्षत्र में बुध और सूर्य की। तो ये है ग्रह स्थिति। और देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके धने से हैं, यानी द्वितीय भाव के अधिपति हैं, और आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे कर्क पर। और बुध जो कि आपके व्ययेश और तृतीयेश हैं। वैसे भी कर्क राशि में बुध का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता, और आपके व्ययेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं। तो क्या प्रभाव मिलेगा इसे हम समझते हैं। सूर्य का ये गोचर काल आपके लिए, आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला होगा, जिसकी वजह से आपके व्यापार में भी आपको विशेष रूप से धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, व्यापार में वृद्धि की स्थितियां बनेंगी। और यदि व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा, तो उसके लिए भी अच्छा अवसर है। और व्यापार का जो देखिए, क्योंकि व्यापार बहुत लोग करते हैं, पर कुछ लोगों के व्यापार को लोग जानते हैं एक ब्रांड के रूप में, और कुछ लोगों को नहीं जानते। तो इसमें यदि आप अपने व्यापार का ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसे यानी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लोगों की नज़र में आए व्यापार आपका, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। परंतु ये ध्यान रखिए कि ये समय वो समय होगा जिस समय आप सूर्य को देखेंगे कि पहले 16 से लेके 19 तक, 20 को सुबह 5:22 तक गुरु के नक्षत्र में होंगे, और फिर बुध के नक्षत्र में। बल्कि गुरु के नक्षत्र का ये जो कुछ दिनों का ही समय प्रारंभिक का, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बुध के नक्षत्र में भी होगा पर उतना अच्छा नहीं, पर फिर भी ठीक है। और शनि की बात करें, जब शनि के नक्षत्र में होंगे तो थोड़ी सी उस समय संघर्ष की स्थितियाँ रहेंगे।
और ये जो गोचर काल है इसमें धन का व्यय जरूर होने वाला है। जहाँ एक तरफ व्यापार में लाभ होगा वहीं दूसरी तरफ धन का व्यय भी होगा, और जिसकी वजह से कई बार आपको मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है। आपके तृतीय बुध के साथ युति होगी इनकी सूर्य की, तो ये चीज़ें यहाँ पर विशेषकर देखने को मिलने वाले हैं। और इस समय आप शनि की स्थिति को भी जानते हैं कि वक्र अवस्था को 13 तारीख से प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंस को मैनेज बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत होगी। खासकर जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं, उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप परेशान थे तो इसमें आपको इस समय सफलताएं मिलेंगी, परंतु संघर्ष के साथ में। आसान नहीं होगा बहुत ज़्यादा, परंतु हाँ सफलता यदि आपने प्रयास किया तो मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था उसे कम करने का समय है। यदि किसी भी तरह वाद विवाद है उसे यदि आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो ये आपके लिए अवसर है कि जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं, वाद विवाद दूर हो सकता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं जो एडवाइस देने का काम है, उनके लिए ज़रूरत होगी कि एडवाइस दीजिए, परंतु लीगली सब चीज़ें ठीक हों, क्योंकि कई बार लीगली प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर ये जो गोचर काल है, यदि आपको बालों से संबंधित समस्याएं थी या सर से संबंधित समस्याएं थी, बीमारियां थी, उसमें राहत देखने को मिलेगी। खासकर गुरु, और जब खासकर गुरु के नक्षत्र में जब होंगे, बुध के नक्षत्र में भी बहुत अच्छा नहीं, पर खासकर गुरु के नक्षत्र ये कुछ दिनों का ही समय तो ज़्यादा बेहतर है। तो वैसे देखा जाए तो ये कर्क वालों के लिए सूर्य का गोचर काल बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, पर हाँ कुछ अच्छे फल भी दे रहे हैं, आपको धन लाभ भी कराने वाले हैं। खासकर उन लोगों के लिए धन लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा बनेंगी जो लोग व्यापार में हैं और या नौकरी करते हैं, परंतु बहुत लोगों को नौकरी भी अपने पिताजी या अपने परिवार के तरफ से मिल जाती है, और व्यापार भी बहुत सारे लोग अपने पैतृक व्यापार को कर रहे होते हैं। तो ऐसी यदि स्थिति है आपकी, यानी पैतृक व्यापार करते हैं और या तो नौकरी करते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा संभावना होगी कि आपको धन लाभ देखने को मिले, खासकर व्यापारियों को। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे साथ हो सकती हैं। तो क्या अब उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम और भी ज़्यादा देखने को मिले? तो उपाय के रूप में एक तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, या भगवान गणपति के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए। प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठने की कोशिश करिए, और भगवान भुवन भास्कर की भी आराधना करिए। सूर्य के मंत्रों का जप करिए, और विशेषकर गणेश आराधना जरूर आपको करनी है। और गणेश आराधना के साथ साथ यदि आप लक्ष्मी के मंत्रों का कर सकें, एक गणेश जी का कोई भी स्तोत्र हो, एक लक्ष्मी प्रदायक गणेश जी का स्तोत्र होता है, तो उसका पाठ कर सके। नहीं यदि मालूम पड़ता, मुश्किल होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप गणेश अथर्वशीर्ष का ही पाठ करिए। और उसमें सबसे, जो कि कई विधियां हैं अलग अलग, तो उसमें एक विधि होती है कि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए यदि लाजे से अर्चन किया जाए, नहीं तो दुर्वा से भी अर्चन कर सकते हैं। तो दुर्वा से अर्चन करें गणेश जी का, यानी कि आप दुर्वा चढ़ाते जाइए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते जाइए, एक एक मंत्र बोल के गणेश जी को चढ़ाते जाइए। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और बाकी मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है आपको, तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब आप गोचर के आधार पर मात्र निर्णय लेते हैं तो ऐसे में कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, क्योंकि गोचर और पर्सनल कुंडली दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। स्वतंत्र रूप में ना तो गोचर फल दे सकता है, ना तो पर्सनल कुंडली, दोनों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसीलिए इसे देखने के बाद, समझने के बाद, अब
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को अपनी कुंडली खुद ध्यान में ही होती है कि कहाँ पर कौन से ग्रह कैसी स्थिति में कौन सी दशा चल रही, तो उनको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ कैसे क्या ग्रह हैं, तो मालूम पड़ जाता है हाँ भाई ये कैलकुलेशन कैसी होगी, तो और भी अच्छा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, भले आप ज्योतिषी नहीं बनना चाहते, परंतु ज्योतिष सीखने समझने की कोशिश ज़रूर करिए। बहुत ज़्यादा नहीं, पर बेसिक नॉलेज हो कि हमारे ग्रह कहाँ हैं, कौन है, कैसी स्थिति में है, क्या दशा चल रही, इतना थोड़ा बहुत चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और ये जो प्रेडिक्शन होता है, तो ये जर्नल प्रेडिक्शन होता है, इसे आप उसी हिसाब से समझिए भी। ऐसा नहीं कि आप समझिए, हमने बात की कोर्ट केस की, तो आप निर्णय ले लें सीधे गोचर को सुन के कोर्ट केस के लिए, नहीं। इसीलिए मैंने कहा लास्ट में कि पर्सनल कुंडली जरूर देखिए, क्योंकि उसका बड़ा महत्व है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।